हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सानवी। मैं एक राइटर हूँ और मैं रोज़ एक नई नई कहानियाँ सुनाती हूँ और मुझे यह पसंद भी है। मेरे ब्लॉग सानवी वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लिखते वक्त मेरे दिल को छू गई। यह एक लव सैड स्टोरी है और रोमांटिक स्टोरी भी है। लव स्टोरी लिखते समय मैं स्वयं भी इस कहानी का एक किरदार बन गई। चलो खैर, इन बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं इस सैड लव स्टोरी की ओर। यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम रोशनी था। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी मानो जैसा वह राजकुमारी हो, और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर एक लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते थे और रोशनी किसी को भी मना नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज़ करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी। वह सभी से रिलेशनशिप में है। वह रोज़ाना किसी ना किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसके साथ उस क्लास के एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक था और वह रोशनी को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। पर रोशनी को रोज़ किसी ना किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में प्रतिदिन उठती थीं, पर वह इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। इसे ही कई दिन बीत गए, एग्ज़ाम डेट भी आ गई और फिर क्या था कि रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्ज़ाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्ज़ाम का आखिरकार आखिरी दिन आ ही गया। रोहित ने आज ठान ही लिया कि आज तो मैं अब रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास ही गया था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ली और वह अपने घर पर आ गया। पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस ये वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो कैसे करे, प्यार का इजहार कैसे करे। यही बात उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फ़ोन करूँगा तो रोशनी क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे ही हल्की फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उसने फ़ोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फ़ोन को उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज़ तब तक नहीं निकली और रोशनी ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फ़ोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज़ में बोलता हूँ, मैं अटकता हुआ बात करता है। तभी
रोशनी कहती है, बकरी है क्या, मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, एक काम, क्या काम है। तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना। तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या। तभी रोहित कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कहकर वहाँ रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो रोशनी भी इस बात को मान जाती है और फ़ोन को कट कर सो जाती है। सुबह वह देर तक सोती रही, पर उसी के दूसरी तरफ वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात जागता रहा। वह 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको अपने दिल की बात बताए, पर वह तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का दिमाग भी चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो वो सबको घायल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इसी बात को रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरती में हुई हूँ, इसमें कहने वाली बात क्या है। अब दोनों होटल में जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी से कहता है, और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर रोशनी से कहता है, आई लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दिया। पर रोहित को पता नहीं था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों से कह चुकी है।